नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीसन एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है फंडामेंटल राइट्स का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी मेंस दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह 2009 में यूपी पीसीएस में पूछा गया दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, और फिर 1935 में अधिनियम में, 1940 अगस्त प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों पहला ऑप्शन। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है हमें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग न्यायालय देखे और उसको सही मार के चले जाते हैं, आगे ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि यह बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना है। तो ये सभी न्यायालय, तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक तो बात सही थी, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पे संसद गलत है, राष्ट्रपति गलत है। यहाँ न्यायालय में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो ये ऑप्शन सही होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, ठीक है, ये 32 के तहत, और ये जो है 226 के तहत जो है, और यहाँ पे इसका विस्तार अधिक होगा। ये सेम चीज़ मैंने लेक्चर में आपको बताया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार क्या है? एक वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वाद योग्य होता है। वाद योग्य का मतलब ये है, जो कोर्ट में आप जिसके अगेंस्ट अगर आपको कोई वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो बात सही है, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यह वाद योग्य है, ठीक है। प्रवर्तनीय होता है एक पद, वही है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसे। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है। बात सही है, संविधान में लिखा गया है, भाग 3 इसी के लिए बना हुआ है। फिर यह प्रजातांत्रिक है, यह लोक कल्याणकारी होता है। तो लोक कल्याणकारी मतलब तो बात ठीक ही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो पहला सही है, तो पहला दोस्तों देखिए 1 2 3 ऑप्शन में ABC में पहला है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, उसके बाद है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन पीछे हो गया, ठीक है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए पहला और पांचवा, देखिए कहाँ पे है पहला और पांचवा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी और सी दोनों जगह है। तो आप देखिए थर्ड और फोर्थ में, थर्ड यह लोक कल्याणकारी है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, तो यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मौलिक अधिकार के बारे में है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत बात है, बताएंगे। आप लोगों को पता होगा, लेक्चर अगर देखे होंगे तो। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, और वो भी 2 आर्टिकल आपके नहीं निलंबित होंगे। कौन कौन से? 21 और 20, ठीक है। 20-21 निलंबित नहीं होंगे। इस संविधान संशोधन की वजह से किया गया था। बाकी आप जानते हैं 358 और 359 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है कुछ, वो आप लेक्चर देखेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, 12 से जो है 35 तक यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7वां, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार शुरू करिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, तो बिल्कुल सही बात है, राज्य के कृत के विरुद्ध एक गारंटी है हमें। तो ऑप्शन 1 सही है। तो आप खुद ही देखिए, तुरंत 50-50% हो गया बात, मतलब कि ये दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहला नहीं है। हालांकि इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बात तो ठीक ही है, लेकिन हाँ ठीक है, बात ये भी ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, दूसरा सही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित करते हैं, इसको रोके रहे, होल्ड करे रहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल राइट की ही बात तो करता है ये अधिकारों का बिल, और हमारा भी फंडामेंटल राइट की बात करता है। तो आर्टिकल 4 नहीं करके ये और ये गलत हो गया, सी और डी, और हालांकि हमने पहले ही देख लिया था।
दूसरा भी सही है, तो पहला दूसरा सिर्फ ए में है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 7वीं का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी एलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ये पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तो पहला दूसरा सिर्फ यहीं पे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न, 8वां है, भारतीय संविधान में लिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता मतलब कि जो हमारे जो विधि बनाते हैं, ठीक है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 15, 16, 17 ठीक है, लेकिन आर्टिकल 14 की भाषा अगर आप सुनिए तो ये क्या कहते हैं, विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि यह विधि जो है जो सभी इसके सामने समान है। ठीक है, मतलब कोई भी, चाहे वो पीएम हो और चाहे आम नागरिक हो। तो ये जो है आर्टिकल 14 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ये पीसीएस 1999 का प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, समान संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल पिछला प्रश्न रिपीट हुआ है, 14 हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार किनके अंतर्गत दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 13 की बात। आर्टिकल 13 क्या होता है, आर्टिकल 13 ये है, ये बताता है कि जैसे कोई कानून है, कोई लॉ है, कानून, तो वह फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट है तो वह कानून वह खत्म माना जाएगा। लेकिन दो तरह के कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो आर्टिकल 13(1) कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, आर्टिकल 13(2) कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 13 हटा दो, 13 हटाते ही आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर बचा 2, 3, 4 और सभी चारों, तो सभी चारों भी गलत हो गया। देखिए समझ आ रहा है एलिमिनेशन किसे कहते हैं, तो यह तरीका है एलिमिनेशन का दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये तो 15(5) है, आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाके देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है दोस्तों, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार के लिए है ना भाई, कि मौलिक अधिकार अभी भी मैंने बताया था कि कौन सा कानून जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और कौन सा उसके जो है उसमें है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। मैंने आपको एक कूट कहा था, समा स्वत सो, ठीक है, ऐसे बोला था, याद कर लेना। समा में क्या था, समानता का अधिकार, स्वत से क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये था दोस्तों 14 से लेके 18 तक। तो 14 से 18 तक किसका था, समानता का था। स्वतंत्रता का था 19 से लेके 22 तक। तो देखिए 19 से 22 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये हो गया। और 100 से था 23 और 24। तो समा स्वत सो क्रम से याद हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला है 14 प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ये बिल्कुल आपको पता है, 24वां आर्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्न जब आप घटना चक्र वगैरह उठा के सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि लगातार प्रश्न इसी से रिपीट होते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, बिल्कुल एक ट्रिक ही है वीडियो का, कि 15 से मैंने कहा था 30 तक, कि 15 दूनी 30 ऐसे कर लो। मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 तो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 30 से जस्ट एक पहले आर्टिकल 29, आर्टिकल 15 के जस्ट एक बाद आर्टिकल 16, ये किसको प्राप्त है, सिर्फ नागरिकों को। और इस 29 से मिलता जुलता आर्टिकल 19, इतने आर्टिकल जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो आप अब यहाँ पे छांटना शुरू करिए दोस्तों। ये जो L बन गया है ये 1 है, और जो ये IL बना है ये 2 है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 19। तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 है, तो यहाँ देखिए आर्टिकल 19, तो 1 किस में है, तो 1 यहाँ पर भी है,
1 यहाँ पर भी है, मतलब पहले दूसरे में आंसर होगा। कानून के समक्ष समता क्या था? आर्टिकल 14 था। क्या यहाँ पे आर्टिकल 14 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो मतलब ये नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए, इन दोनों में कहीं भी नहीं है, तो मतलब ये हमारा आंसर इसी में किसी से होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार 1930 में अल्पसंख्यकों के बारे में है, 29 और 30 में। तो 29-30 व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ये पहला और तीसरा कहाँ पे है? पहले में है दोस्तों। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण तो सबको होगा, तो मतलब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं दोस्तों। अगला है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो आप बताइए आर्टिकल 14। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध 23-24 है और संस्कृत और शैक्षिक अधिकार 29-30 में है। तो दोस्तों समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे। अगला है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो भैया अभी अभी मैंने बताया था समा तो समा मतलब पहला ही 14 से 18 तक ले जाओ। 14 से 18 सी आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों के संबंध में ये पेन नहीं मिल रहा है, एक सेकंड। हाँ, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये आ चुका है, एक बार रिपीट हो गया, सॉरी। तो ये देखिए, इसके इंटेंसिटी को देखिए, ठीक है, याद रखना है हमें। 24 क्या था कि अन्न पर संकट में और कारखाने और खान में काम नहीं करेंगे। अन्न पर संकट में क्या होता है, कोर्ट ने बताया था, ये बिल्कुल लेक्चर में मैंने बताया था। और 23 आर्टिकल क्या कहता है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये यहाँ पे मैंने गिनती नहीं लिखा है, ABCD। तो ए है 14, 21, 17, 19, तो बिल्कुल पता है 17 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार, ये भी फिर से रिपीट हो गया है, हमें लगता है कुछ PDF फिर दोबारा लग गए हैं दोस्तों, सॉरी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को बताता है? आर्टिकल 19 होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि अलग से कोई ऐसी स्वतंत्रता प्रेस के लिए नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना, यहाँ पे आर्टिकल लिखना रहेगा, के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह आता है। अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। तो अगर गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत यह भी आता है दोस्तों। तो आगे आते हैं दोस्तों, ठीक है। 21 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो यहाँ पर है शरण पाने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, एकांत का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एकांत का अधिकार। ठीक है, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पे एक्चुअली 21 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ था। जैसे अब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें जो है एकांत कारावास का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास शीघ्र विचारण का अधिकार है कि जैसे हमको बंद किया गया तो हमें विचारण हो हमारे लिए ऊपर। उसके बाद अच्छे पर्यावरण का अधिकार है कि हमें जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो अच्छा हो। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर मान लो कहीं पे जैसे तुमको किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हुई है पर वो डिले होते चला जा रहा है, तो फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिष्ठा का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ऐसे कोई प्रश्न आए जो आपको लगे कि गरिमामय जीवन जीने से संबंधित है, तो वह आर्टिकल 21 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आप अगर कई सारे ऑप्शन रहेंगे तो आर्टिकल 21 की तरफ ही जाइएगा। फिर आते हैं दोस्तों अगले पे। अगला है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय में एक सेकंड वीडियो के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, या MPPCS का प्रश्न था। तो इसे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आप फैक्ट ही याद कर ले, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश।
फिर आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देना था। तो आप उसमें मैंने कहा ना विवाह वगैरह क्या है, तो विवाह क्या है, 19 से तो कोई लेना देना नहीं है, 25 ये 29 नहीं, तो ये आर्टिकल 21। मैंने कहा आपसे कि अगर कहीं पे भी गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार की बात आ रही है तो आर्टिकल 21 ही होगा। आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है? एक चिकित्सा द्वारा घायल व्यक्ति की चिकित्सीय सहायता। उसके बाद है दोस्तों, एक कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। तो इसका सही उत्तर होगा मृत्युदंड। इसमें दरअसल दोस्तों क्या था कि एक वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है कि मृत्युदंड जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, हमने सिर्फ 2 ही लिखा है, यहाँ कई सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, तो ये तो हो चुकी बात, सर्वोच्च न्यायालय जो है संरक्षक होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए IAS 2002, UP PCS GIC स्पेशल मेंस लोअर और अपर सब में पूछा गया है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार में बालाश्रम का प्रतिबंध करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुमेलित है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ 29 ना होता, अगर यहाँ 30 होता तो यह सही हो जाता, तो मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, यह सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ 30 होता तो सुमेलित रहता। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इतने से ही काम चलाइएगा, थोड़ा ब्लर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बिल्कुल यह अभी यह प्रश्न हो चुका है दोस्तों। यह कौन सा प्रश्न है और इसका कौन सा उत्तर होगा? यह उत्तर होगा आर्टिकल 30, अभी हमने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो बिल्कुल अभी आपने देखा था आर्टिकल 30, ये रिपीट प्रश्न था, UP PCS मेंस 2017, मैंने फालतू इसको लगा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। सिर्फ मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकती है। और रिट के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ताबड़तोड़ देखिए, बहुत शानदार वीडियो है। मैंने एक ट्रिक बताया था उसमें, हम पीसी तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, सर्सरी और क्यों को वारंटो, हम पीसी क्यों, फिर को वारंटो हो गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, उच्चतम न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे आते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है? उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे आते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद रिट जारी करनी आर्टिकल 32 आपने बताया था, और 226 के तहत कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। चूंकि यहाँ उच्चतम पूछा हुआ है इसलिए से आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? दोस्तों पहले 7 हुआ करते थे मूल संविधान में, कौन सा एक गायब हो गया? संपत्ति वाला। तो अब बचा कितना? 6। तो 6 सॉरी 6 नहीं, एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट है जो 6 को 6 बोलता है, तो पढ़ाते उस आदत पड़ गई, अच्छा मैं भी बोलने लगता हूँ। ठीक है, तो 6 मूल अधिकार में से शामिल नहीं, तो एक समानता का अधिकार है शामिल,
विरोध का अधिकार, रुके रहो। शोषण के विरुद्ध अधिकार है शामिल। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है शामिल। तो क्या नहीं है? विरोध का अधिकार नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? नागरिकों को नहीं दिया गया भारतीय संविधान में नागरिकों को देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है कहाँ पे दिया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत है, ना कि ये कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आगे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये फिर से रिपीट है, 15-30, इससे एक कम 29, इससे एक ज़्यादा 16 और 29 की तरह कौन मिलता है? 19। इतने जो है किसको प्राप्त हैं? इतने जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी सबको प्राप्त है। तो यहाँ देख लीजिए, विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है। तो यहाँ देखिए ये भी नहीं है, तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो यही 19 वाला नहीं प्राप्त है, बाकी सब प्राप्त है, मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो आर्टिकल 22। मैंने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया था कि दो तरह का इसमें डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव एक प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होता है बचने के लिए, प्यूनिटिव होता है जब किसी को दंड मिल जाता है। तो आर्टिकल 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आप देख ही रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड सपोर्ट। PDF इज अवेलेबल फॉर ऑल लेक्चर्स। ये बात सही है दोस्तों, सब लेक्चर के नीचे PDF है। बस ये है कि टेक्नोलॉजी में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं जो नोट्स होता है उसको A4 साइज़ पे पहले अपने हाथ से बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपना सपोर्ट दें दोस्तों, जिससे जो है आगे और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।